बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। बिल्कुल। तो आगे जो आपकी जाट संसार पत्रिका है, इसकी क्या कार्य योजना है? आगे हम समाज के लिए दिन रात भागदौड़ करते हैं तो इसका हमें फल मिलता है, और वो फल इस रूप में मिलता है कि हमें विभिन्न मंचों पे अपनी कौम के जो विभिन्न मंच हैं उन पे सम्मानित किया जाता है। और तो आपकी टीम भी काफ़ी बड़ी होती जा रही है, उसमें संपादक, सह संपादक और जो लोग उसके सदस्य हैं वे भी देश विदेश में आपकी टीम की सदस्य बनते जा रही हैं, इस जाट संसार पत्रिका के सदस्य बनते जा रहे हैं। ये तो पूरा देश और विदेश का आदमी यहाँ पर आया हुआ है, तो उन्हें लगा तो बहुत बड़ा मिशन है, तो इतनी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, इसलिए वो फिर जो है खुल के हमारे साथ आए। जी। अभिवादन स्वीकार करें इनसाइड टॉक्स पर परवेंद्र दहिया का। आज हमारे साथ में एक खास शख्सियत श्री अनंगपाल राठी जी, जो कि समाज सेवी भी है, संपादक हैं राष्ट्रीय जाट संसार पत्रिका के, और ये अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। समाज के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका में हमेशा सदैव खड़े रहते हैं, और साथ देने में भी हमेशा आप समाज के नाम पर बिल्कुल अड़िग और खड़े रहते हैं। इस कार्यक्रम इनसाइड टॉक्स के प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद दहिया जी। आज जैसे आपको पत्रकारिता में 15 साल हो गए हैं जी, और आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए भी हैं जी, और आप जाट संसार पत्रिका जो विशेष रूप से चला रहे हैं, किसी विशेष समाज और जाति वर्ग पर आपने पत्रिका का चुनाव क्यों किया? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। दरअसल दहिया जी, अगर हम चाहते हैं कि पहले सबसे पहले अपने घर में सुधार हो, तभी हम बाहर जो है कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और यही हमने सोचा कि जो हमारी जो जाट कौम है वो सर्वश्रेष्ठ कौम है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत बुराइयां भी हैं। तो इस पत्रिका को निकालने का, विशेषकर अपनी जाट कौम के नाम पर निकालने का उद्देश्य ये है कि जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उन्हें हम दूर करें, और जो है हम जो सर्वश्रेष्ठता है उसे बनाए रखें। तो ये एक उद्देश्य है, और ये हम इस पे जो है अपनी जाट कौम पे काम कर रहे हैं। तो हमें अच्छा लग रहा है, लोग आज जो है ध्यान दे रहे हैं उन बातों पे जो हमें थोड़ी बहुत कमियां रही। आज जैसे व्यापार के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में और नौकरियों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका कारण यही है कि हमने कुछ अपने आप में सुधार किए, और ये सुधार जो है ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, समाज के लिए आप जो दिन रात परिश्रम करते हैं उससे क्या आप संतुष्ट हैं, और उसका क्या आपको विशेष लाभ मिलता है? भाई, जब आप समाज के दिन रात परिश्रम में जुड़े रहते हैं, समाज के लिए खड़े रहते हैं, समाज के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका में रहते हैं। जी जी, हम समाज के लिए दिन रात भागदौड़ करते हैं तो इसका हमें फल मिलता है, और वो फल इस रूप में मिलता है कि हमें विभिन्न मंचों पे अपनी कौम के जो विभिन्न मंच हैं उन पे सम्मानित किया जाता है। और जो है जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, चाहे वो कर्नल हो, जनरल हो, IAS हो, IPS हो, वो सब जो है दरवाजे तक हमें जो है रिसीव करने आते हैं, और जो है दरवाजे पर आकर के हमारा स्वागत करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उससे हमें लगता है कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। जब हमें जो है सभी लोग, चाहे वो हमारे समाज के व्यापारी वर्ग से हों, चाहे शिक्षक वर्ग से हों, चाहे हमारे जो ये प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं इनके प्रबंधक हों, प्रिंसिपल हों, सब लोग जो है हमें बहुत बड़ा सम्मान देते हैं। और मैं समझता हूँ कि सम्मान से बड़ी और कोई चीज़ हो नहीं सकती। सम्मान एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसके आगे जो है पैसा कुछ नहीं है, तो इससे हम संतुष्ट हैं। नहीं, मैं देखता हूँ सर्वप्रथम तो आप पहले समाज के लोगों का सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं, क्योंकि जब आप समाज के साथ में खड़े हैं, समाज के लोगों का आप अभिवादन और सम्मान करते हैं, तभी समाज भी स्वयं उस व्यक्ति का जो समाज के लिए खड़ा रहता है या समाज का सम्मान करता है, तो समाज भी उसका सम्मान करता है। जी। तो आगे जो आपकी जाट संसार पत्रिका है, इसकी क्या कार्य योजना है आपकी? आगे कार्य योजना ये है दहिया साहब कि
आदमी को कभी भी अपना जो है सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अभी जो है जो मेरी जो भावना है वो ये भावना है कि ये पत्रिका हर गांव में पहुँचे, हमारी जाट कौम के हर गांव में पहुँचनी चाहिए। जो क्षेत्र अभी थोड़ा सा दूर हैं, हम उन क्षेत्रों में जा कर के प्रयास करेंगे जी। इसके लिए हमने जो है एक वाहन भी जो है परचेज किया है, जिससे हम दूर दराज के दुरुस्त क्षेत्रों में जाके अपने जाट कौम के लिए वहाँ जागरूकता का कार्य कर सके। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, जाट संसार पत्रिका ने लगभग, वैसे तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको 15 साल हो गए हैं और लगभग 8-10 साल मुझे लगता है कि जाट संसार की जो पत्रिका या जाट समाज की जो पत्रिका आप निकालते आ रहे हैं उससे जुड़े हुए हो गए हैं। तो आपकी टीम भी काफ़ी बड़ी होती जा रही है, उसमें संपादक, सह संपादक और जो लोग उसके सदस्य हैं वे भी देश विदेश में आपकी टीम की सदस्य बनते जा रहे हैं, इस जाट संसार पत्रिका के सदस्य बनते जा रहे हैं। तो आप टीम भावना को लेकर कैसे चलते हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? मैं ये समझता हूँ जो आज जाट संसार पत्रिका की टीम है वो बहुत अच्छी टीम है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। उनको जो है पत्रिका के प्रति विशेष लगाव है और वो जो है इसके प्रति वो भी परिश्रम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लेख तैयार करते हैं, अच्छे अच्छे सुझाव हमें भी देते हैं। तो जिससे जो है पत्रिका जो है थोड़ा सा जो भी अगला अंक आता है उसको और अच्छा, पाठक जो है उसे और अच्छा बताते हैं। मतलब हमें ये सुनने को नहीं मिलता कि पिछला अंक अच्छा था। अब वो जब हम पूछते हैं जी ये अंक कैसा लगा, कहने लगे तो बहुत ही अच्छा है। जब अगला अंक आता है उसे कहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो इससे हम संतुष्ट हैं। दूसरे जो है पत्रिका आज 6 देशों में जारी है और मेरा प्रयास था, एक मेरे मन की इच्छा थी कि ये पत्रिका विदेश में जाए। आज ये 6 देशों में जारी है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो 6 देशों में पत्रिका का प्रचार प्रसार हुआ है और जो है वहाँ पर काफ़ी सदस्य बनते जा रहे हैं। तो इससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन अभी भी दहिया साहब ये है कि हमें जो है ना किसी को भी, जैसे आप ये स्कूल चलाते हैं तो इस स्कूल से आप जो है ठीक है, आप निरंतर इसको अच्छा बनाते जा रहे हैं, लेकिन आप संतुष्ट कभी नहीं होंगे। आप ये चाहेंगे कुछ और नयापन लाया जाए। तो वही हमारी भावना है कि इस पत्रिका में कुछ ना कुछ और नयापन लाया जाए। तो ये निरंतर हमारा प्रयास है। जैसे एक कहा गया है, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। बिल्कुल, ये है। अच्छा, पत्रिका जैसे आप चला भी रही हैं, कठिनाई भी आती होगी, आर्थिक कठिनाई भी आती होगी। बहुत सी बार ऐसा लगता होगा कि भाई जो धन की व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही, लेकिन समाज के लिए मुझे पत्रिका को निकालना है। तो इसमें आर्थिक सहयोग आप कैसे प्राप्त करते हैं या किस तरह से आप पत्रिका का संचालन करते हैं? ये तो दहिया साहब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई यार बहुत बुरे फंस गए हैं। ये तो कई बार महसूस हुआ। लेकिन फिर जो है आप जैसे लोग आगे आ जाते हैं। जब देखा कि 10 दिन हम निराश हो गए तो 11वें दिन पता लगा कोई दहिया साहब जैसे और कोई और जो है कोई कर्नल, जनरल, कोई ऐसे जो है IAS IPS निकल के आते हैं, जो किसी का तो अपने आप ही फ़ोन आ जाता है। जब हम निराशा की स्थिति में होते हैं तो हमारे पास खुद ही फ़ोन आ जाता है। अभी मेरे पास परसों हरियाणा से फ़ोन आया। मैं उन आदमी से मिला था, वो जो है बड़े व्यापारी हैं तो तब वो मेंबर नहीं बने थे। स्वागत सत्कार अच्छा किया था, लेकिन उनका परसों फ़ोन आया, राठी जी नमस्कार, मगा जी नमस्कार। मैंने फीड कर रखा था नाम। तो वो कहने लगे राठी जी आओ, कभी आओ और हम खुद मेंबर बनेंगे और दूसरों को बनवाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा परसों जब फ़ोन आया। तो कहने का मतलब ये है दहिया साहब, अगर हम प्रयास करते हैं तो भगवान भी साथ देते हैं। भगवान जो है उन लोगों के साथ होते हैं जो आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। और एक और मैं कहना चाहूँगा, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो अगर हम बढ़ते हैं,
अगर आप में कार्य करने की योजना है, हम में कार्य करने की योजना है, तो हम निरंतर बढ़ेंगे, क्योंकि भगवान का साथ उनके साथ होता है जो कर्म करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हम कर्म करते हैं, मैं लगा रहता हूँ। और इसका कारण एक ये है कि मैं थोड़ा सा अपनी कौम के प्रति बड़ा सिंसियर रहा हूँ। मुझे बड़ा बेहद लगाव रहा। वैसे तो हर व्यक्ति को लगाव होता है, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाव रहा, तो इसलिए मैं थकता भी नहीं हूँ। जब मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, 2-4 बार एक्सीडेंट भी हुए, लेकिन भगवान की कृपा से हम जो है हड्डी पसली सुरक्षित रही। तो उसमें जो है हम ये भगवान की कृपा ही मानते हैं। बल्कि भगवान जो है कभी कभी आजमाइश भी करते हैं, आजमाते हैं कि भाई ये आदमी कितना स्ट्रगल कर सकता है। तो जब हम भगवान जो हमारी परीक्षा लेते हैं, जब हम उस पर खरे उतरते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। तो अभी पिछले दिनों भी ऐसा ही रहा, बड़ा मामला ऐसा ही रहा, लेकिन हमने कभी जो है कभी भयभीत नहीं हुई और हम निरंतर लगे रहे, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहे, तो भगवान हमारे साथ हैं। और मुझे तो लगता है कि चमत्कार होता है, मतलब जो है भगवान ऐसा चमत्कार करते हैं कि जिसे जो है हम सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए कितना कर रहे हैं। तो ये होता है। आपने 2 बड़े कार्यक्रम किए हैं जी। और जाट संसार पत्रिका के। जी। एक तो आपने जानसठ में किया था। जी जी। एक आपने इस यहीं पर होली चाइल्ड में किया था। जी। तो उसमें आपने देश प्रदेश के काफी लोग जी जी इकट्ठे किए, सभी लोगों को निमंत्रण भेजा। जी। तो जो इस तरह के कार्यक्रम आप करते हैं, उससे क्या लाभ मिलता है समाज को भी, और जी किस तरह से एक समाज में या जाट समाज में हम कहते हैं जन जागरूकता। जी, जो पहला कार्यक्रम हुआ था, पत्रिका का विमोचन हुआ था जानसठ में, उदय पैलेस में जी। तो उसमें ज़्यादा दूर के पाठक नहीं आ पाए थे जी। उसमें ज़्यादातर जो है मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, ज़्यादातर स्थानीय लोग थे जी। तो उसमें कुछ ही चंद जो विशिष्ट अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे, वही बाहर से थे, बाकी सब स्थानीय थे। लेकिन जब हमने दूसरा जो यहाँ पर पत्रिका का वार्षिक समारोह किया होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज जड़ोदा में, तो हमें विश्वास नहीं था। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और साहब जो है गुजरात तक से जो है यहाँ पर पंजाब पहुँचे, पंजाब से पहुँचे, तो एक जो है ना, मतलब खुद मैं आश्चर्यचकित था कि ये कमाल कैसे हो रहा है। तो ये दैया साहब सब, जो मैंने पहले भी कहा, ये सब भगवान कराते हैं, हम तो करने वाले हैं, हम तो कराते हमसे भगवान है। तो हमारा तो कार्य करने का वो है। तो आगे इस तरह के कार्यक्रम निरंतर रखना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपने जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये बात रखी कि क्या इसका कोई फ़ायदा होता। इसका यही फ़ायदा हुआ कि जो होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था, तो एकदम पत्रिका ने पूरा जंप किया, और आज जो विदेश में पत्रिका जा रही है वो उस प्रोग्राम का ही कारण रहा। तो उसका निश्चित जो है बहुत लाभ हुआ, बहुत बड़ा लाभ हुआ। हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में अच्छे अच्छे लोग जुड़े, और आगे भी हम इसलिए कार्यक्रम रखना चाहते हैं। एक तो एक दूसरे से मिलना हो जाता है, और जब वो कार्यक्रम हुआ था तब लोगों को लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा मिशन है। जब हम सदस्य बनाते थे तब उनको नहीं लगता था, लेकिन जब यहाँ देखा यार ये तो पूरा देश और विदेश का आदमी यहाँ पर आया हुआ है, तो उन्हें लगा ये तो बहुत बड़ा मिशन है। तो इतनी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, इसलिए वो फिर जो है खुल के हमारे साथ आए जी। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम हम और करना चाहते हैं जी। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, उस कार्यक्रम में दैया जी का बहुत बड़ा सपोर्ट हमें मिला। और पूरा जो है यहाँ पर जो बाहर से अतिथि आए थे, उन्हें ये नहीं लगा, उन्हें ये लगा कि हम बहुत से जो अतिथि आए उन्होंने रात को 10-11 बजे तक फ़ोन किए कि राठी जी ऐसा जो स्वागत सत्कार हमने कहीं नहीं देखा।
तो अच्छी टीम भावना से वो कार्यक्रम हुआ था। ऐसा ही हम कार्यक्रम और आगे भी करना चाहते हैं। बहुत अच्छा जी। अच्छा, जाट संसार पत्रिका जो आप निकाल रहे हैं, क्या विशेष इसमें लगता है आपको कि हम यह पत्रिका पढ़ें और दर्शकों तक पहुंचाएं? जी, इस पत्रिका की विशेषता ये है कि इसमें हम ऐसी चीज़ें लाते हैं जो कहीं जो है जो पुस्तकें हैं उनमें पढ़ने को नहीं मिलती। एक ऐसी चीज़ निकाल करके लाते हैं। एक हमारे बलजोर सिंह बालियान हैं जो भाजू के रहने वाले हैं, रिटायर सरकारी टीचर रहे हैं, अब रिटायर हैं, और वो जो है अरबी फ़ारसी भी जानते हैं। तो जहाँ जाट इतिहास अरबी फ़ारसी में भी मिलता है वहाँ से भी वो निकालते हैं। तो एक जो हम जो पाठक हैं उन्हें ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं जो आपको जो है किसी जाट इतिहास में, क्या इतिहास में नहीं मिलेंगी, जाट इतिहास में भी नहीं मिलेंगी, जो बहुत ही जो एक कहना चाहिए उनका जो इतिहास है वो लिखा ही नहीं गया। जैसे हमें ही मालूम नहीं था, लेकिन जब से हमने पत्रिका शुरू की है और हमने थोड़ा अध्ययन किया तो बरवाला गांव में जो है दो भाई हुए, चांदनिया और अंधेरिया, जिन्होंने तैमूर लंग का मुकाबला किया और उसकी सेना को काफ़ी क्षति पहुंचाई। आखिर में वो शहीद हो गए। आज भी वहाँ पर थान बने हुए हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम निकाल कर लाते हैं। तो अंत में मैं चाहूँगा कि जो इनसाइड टॉक्स के प्लेटफॉर्म से आप अपने जो आपके पाठक हैं जाट संसार पत्रिका के, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी पाठकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हमारे पाठक हैं वो बहुत मतलब जो है कहना चाहिए हमारे प्रति जो है बहुत लगाव रखते हैं। वो पत्रिका से ऐसे जुड़े हुए हैं और हमसे भी जो है दिल से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है, मैं एक घटना, वो घटना मुझे कभी भी याद आ जाती है। तो मैं पत्रिका स्वयं देने गया अपने क्षेत्र में, तो जो वर्तमान प्रमुख है जानसठ क्षेत्र के नरेंद्र सिंह जी, चौधरी नरेंद्र सिंह देशवाल, तो मैं उनको, वो बैठे हुए थे और मैं मोटरसाइकिल पर था, मैंने उनकी दीवार पर पत्रिका रखे, मैं कहा जी प्रमुख साहब उठा लेना है पत्रिका। कहने लगे तो भाई राठी जी 1 मिनट सुनते जाओ हमारी बात। भाई हम जो है आपके दर्शन चाहते हैं, पत्रिका से पहले आपके दर्शन चाहते हैं। नहीं तो भाई पत्रिका भी ले जाओ। तो लोगों का जुड़ाव हमसे भी है। हाँ, और वो पत्रिका से भी जुड़ाव रखते हैं, हमसे भी। उन्हें लगा कि भाई राठी जी बैठेंगे और भाई थोड़ा बातचीत होंगी। तो लोगों की सभी की इच्छा ही रहती है। और मेरा ये रहता है दैया साहब, आपने भी महसूस किया होगा कि मैं उन लोगों के पास भी जाता हूँ जो हमारे मेंबर बन चुके जी, और जिनसे हमें कोई जो है पत्रिका के लिए अब आगे सहयोग भी नहीं लेना, लेकिन मैं फिर भी मिलता हूँ। क्यों मिलता हूँ कि मैं उनका आभारी हूँ कि वो हमारी पत्रिका से जुड़े, उन्हीं के कारण आज पत्रिका चल रही है। जैसे देवी सिंह सिभालका जी अभी नहीं रहे, तो देवी सिंह सिभालका जी जो है पत्रिका से बहुत हमदर्दी रखते थे। वो जो है 2-3 सदस्य हर अंक पर बनवा देते थे खुद ही। तो ऐसा जुड़ाव जो है सभी का है, आपका भी है। और भी जो हमारे जो एक पब्लिक स्कूल हैं हमारी कौम के सभी प्रबंधक जो है मुझे बहुत दिल से जो चाहते हैं। और आपने जो है काफ़ी देखा भी होगा, सभी का विशेष लगाव है। तो मुझे यही प्रसन्नता होती है कि सब हमारे कार्य से संतुष्ट हैं और हमसे जो है लगाव रखते हैं। और मैं उनसे दुगना लगाव रखता हूँ। मतलब अगर मैं किसी पब्लिक स्कूल में जाता हूँ और वहाँ प्रबंधक ना मिले तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ये रहता है यार मिल जाते कुछ कमी रहेगी। हाँ, बैठ के बातचीत होती। जैसे जो है हरिंदर मलिक जी का है वहाँ पर ग्लोबल एकेडमी फुगाना में, तो मैं 10 किलोमीटर अलग हटके भी उनके पास जाता हूँ, जबकि वो मेंबर बने हुए हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन ये है कि हम मिलें। भाई उन्हें भी ये लगता है यार ये हाँ वास्तव में ये ऐसे आदमी हैं जो निस्वार्थ भाव से मिलते हैं। स्वार्थ से तो कोई भी मिल ले कि भाई हमें मेंबर बनाना है तो हम चले जाएंगे। लेकिन अगर जब हमें ये लगता है हमें मेंबर भी नहीं बनाना, और हम भी जब भी जाते हैं ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य देखते हैं तो सबको अच्छा लगता है। और मुझे भी सबसे मिलकर अच्छा लगता। ये मैं
अंत में आदरणीय श्री अनंगपाल राठी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इनसाइट टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप उपस्थित हुए, आपने अपने मन की, पाठकों के मन की और समाज के से जुड़ाव की सारी बातें हम लोगों को की। तो मैं अंत में सभी दर्शकों से चाहूँगा कि हमारे जो चैनल इनसाइट टॉक्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा दहिया साहब आपके इनसाइट टॉक्स पे आकर के, जी, थैंक यू। और आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।